प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज मैं आप लोगों को मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। क्योंकि 28 फरवरी यानी कि कल आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, यानी इतिहास का एग्ज़ाम है। तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिए और जितने सारे क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन को अच्छे से याद करके रख लीजिए, रिवीजन करके रख लीजिए, क्योंकि कल जिस समय आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, इस मॉडल पेपर से, इस वीडियो से काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बिल्कुल नए होंगे, आज पहली बार देख रहे होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं 11 के साथ साथ 12 का भी आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया ये यूनानी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, यूनानी शब्द यानी कि यूनानी भाषा से जो इसका शब्द है उससे बना हुआ है मेसोपोटामिया। आप लोग याद रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। दूसरा नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए। जो दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था, कब जीत लिया था। तो आप लोग याद रखिएगा 331 ईस्वी पूर्व इसका बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देख लीजिए। जो यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है कि दिनारियस क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी आ सकता है। तो देखिए, दिनारियस जो है ना, ये चांदी का सिक्का है। क्या है? तो चांदी का सिक्का है। आगे देखिए, जो अगला नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग याद रखिएगा, इतिहास के जो पिता हैं उसे हेरोडोटस के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। और इसी तरह से आप लोगों को भी एग्जाम में हर एक उत्तर को देना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस बार तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आज जैसे जैसे आप लोगों का समय बढ़ता जाएगा, समय आता जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बदल जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ आप लोगों को याद करके रखना है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, जो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर में आप लोगों को हाई लिख करके भेजना है कि सर मुझे जो है ना पीडीएफ चाहिए। तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो याद रखना है अगस्टस होगा। ठीक है, अगस्टस सीजर इसका नाम है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहा जाता है। देखिए, पहाड़ी की चोटी पर यानी कि पहाड़ी की ऊंचाई में जो गांव होते हैं, जो बसे हुए गांव होते हैं, जो गांव रहते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, तो आखिर उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे जो है ना, उसे केस्टेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो सबसे ऊंचाई में रहता है उसे केस्टेला के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इकाइटस से क्या तात्पर्य होता है। मतलब इकाइटस जो होता है, आखिर उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसे अश्वरोही के नाम से जाना जाता है। ठीक है अब यहाँ पर देखिए, जो 8 नंबर का प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चला था। यानी कि रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र का कल था, ये कब से कब तक चला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, तो एग्जाम में बिल्कुल भी आ सकता है। तो इसका आप लोग आंसर याद रखिएगा, 509 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक इसका राइट आंसर है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल इसका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न में देख लीजिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है। तो देखिए, गृह युद्ध का मतलब होता है कि अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना। यानी कि यहाँ जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है।
अब यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, देखिए बर्बर शब्द जो है कौन से भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ये यूनानी भाषा के शब्द हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अब आगे आप लोग देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जर्मन शब्द यानी कि फ्यूड जो है, फ्यूड का अर्थ क्या होता है। ये फ्यूड जो है ना ये एक जर्मन शब्द है। ठीक है, जर्मनी भाषा का शब्द है फ्यूड, लेकिन इसका मतलब होता क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। क्या होता है, भूमि का टुकड़ा होता है। बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब आगे यहाँ पर आप लोग देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि यावावर मूलतः थे, यावावर जो थे आखिर कौन थे, इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है घुमक्कड़। क्या होता है, घुमक्कड़, यानी कि घूमने वाला जो जाति होता है उसी को यावावर के नाम से से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए, अच्छे से याद करके रखिए। और यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई है, तो 1227 ईस्वी पहले हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया में इनान्ना किसकी देवी थी। ठीक है, मेसोपोटामिया में इनन्ना जो है किसकी देवी थी, तो किसकी देवी थी आप लोग याद रखिएगा, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है, आप लोग याद रखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हम लोगों के लिए वीडियो बनाइए, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं आप लोगों को एकदम रेगुलर हेल्प करूँगा जब तक एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मेनर क्या होता है। मेनर का मतलब होता क्या है, तो देखिए मेनर का मतलब होता है लॉर्ड का घर। क्या होता है, लॉर्ड का घर होता है मेनर का मतलब। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, 16 नंबर का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बिल्कुल भी नया प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न वही सब रहता है लेकिन उसे घुमा फिरा के बिल्कुल भी नया कर दिया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। देखिए यहाँ जो प्रश्न है ना कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो याद रखिएगा किला अक्षर होगा यानी कि किलाकर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर सी ऑप्शन है ना इसका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि टीथ का मतलब क्या होता था। टीथ का मतलब क्या होता था, तो याद रखिएगा एक तरह का जो टैक्स है यानी कि कर, टैक्स को कर कहा जाता है। तो एक तरह का कर को टीथ के नाम से भी जाना जाता है। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आप लोग जो 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए मैं आप लोगों को स्पीड इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए। ठीक है, देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न है ना कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। ठीक है, फ्रांसीसी समाज में जो अभिजात वर्ग के श्रेणी थे तो आखिर वे किस श्रेणी में सम्मिलित था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए वे जो है ना वे द्वितीय वर्ग के अंतर्गत में आते थे, यानी कि जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। देखिए मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ बस इसी तरह से आप लोगों को भी याद करना है। अगर एक बार में आप लोगों को याद नहीं होता है ना तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग अभी याद करके रख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा ना तो बिल्कुल भी आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। आज तो आप लोगों का एग्ज़ाम ही है, तो आज आप लोग एग्ज़ाम दे करके जिस समय आइएगा उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि कल जो एग्ज़ाम होगा उसका तैयारी आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से कर लेना है। क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें ईयर डेट जो होता है, नाम जो होता है वो जल्दी से याद नहीं होता है। तो उसमें आप लोग अच्छे से मेहनत कर लीजिए क्योंकि देखिए हिंदी और इंग्लिश आप लोगों के लिए बहुत आसान है क्योंकि उसमें आप लोगों को कुछ पैसेज दिया जाता है, कुछ गद्यांश दिया जाता है, लेकिन हिस्ट्री जो होता है उसमें कुछ नहीं आप लोगों को मिलता है। तो बिल्कुल भी आप लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में फ्रांस में
किस प्रकार की सरकार है। अभी अगर वर्तमान में कहा जाए तो फ्रांस में कैसी सरकार है, तो आप लोग याद रखिएगा गणतंत्रीय सरकार है, यानी कि गणतंत्रीय सरकार जो है वो अभी फ्रांस में है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इनसे पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, वहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी सारा वीडियो जो है वो उपलब्ध है। और आप लोग एक काम कर लीजिएगा कि आप लोग जो है ना 2020 से लेकर के 2021-22 का जो मॉडल पेपर है उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर एकदम सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से सॉल्व करके जाइए, क्योंकि काफ़ी सारा जो प्रश्न है ना वो मॉडल पेपर का ही रहता है। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये प्रश्न कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, तो वैसा नहीं होता है। पुराना मॉडल पेपर से भी प्रश्न उठा करके एग्ज़ाम में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न आप लोग याद करिए कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। ठीक है द लास्ट सपर चित्र जो है वो किसने बनाया था, तो याद रखिएगा लियोनार्डो द विंची ने बनाया था, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए कि ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय होता है। ईसाई धर्म में ईस्टर का मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ईस्टर का मतलब होता है कि ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह के जो पुनर्जीवित होने का प्रतीक मिलता है उसी को कहा जाता है ईस्टर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है देखिए द सिविलाइजेशन, ठीक है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनांसो इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया है। यहाँ पर देखिए इतना से इतना तक एक पुस्तक का नाम है, तो इस पुस्तक की रचना किसने किया है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसकी जो रचना है ना बर्कहॉट ने किया है। किसने? बर्कहॉट ने किया है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए जो 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया है। तो देखिए द प्रिंस नामक पुस्तक जो है इसकी रचना जो है ना मैकियावली ने किया है। ए ऑप्शन सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि नाइट्स का मतलब होता क्या है और नाइट्स कौन थे। नाइट्स कौन थे? तो देखिए घुड़सवार सैनिक थे। ठीक है, घुड़सवार सैनिक को ही नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए जो 25 नंबर का प्रश्न है कि छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था। आप लोग याद रखिएगा छापा खाना जो होता है ना, छापा खाना का भी दूसरा नाम है प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है तो इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अगर हिंदी आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो अंग्रेजी आप लोग यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, और इसका मतलब तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि क्या कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस को। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि क्या हर प्रश्न आप लोगों के लिए आसान लग रहा है कि नहीं। ठीक है, या फिर मैं और दूसरे तरीके से आप लोगों को एक बार फिर रिवीजन करा दूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 25 नंबर का प्रश्न है कि छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था आप लोग याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने किया था मतलब बी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न है कि इसाबेला द इस्ते कौन थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि इसाबेला द इस्ते कौन थी। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर होगा मंटुआ राज की रानी थी। ठीक है, मंटुआ राज की रानी थी इसाबेला द इस्ते, आप लोगों को याद रखना है। बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे आप लोग देखिए जो 27 नंबर का प्रश्न है कि चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो कब किया गया है तो 1921 में किया गया था चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। देखिए हिस्ट्री में यही जो है ना ईयर और उसका जो डेट और उसके जो नाम होते हैं काफ़ी कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत तो
करना पड़ेगा ही। अगर मेहनत नहीं करिएगा तो एग्ज़ाम में फिर आप लोग कैसे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेहनत आप लोग ज़रूर कर लीजिए। मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों को खुद से याद करके रखना है ना। अगर आप लोग अपने से याद नहीं करके रख पाएंगे तो एग्ज़ाम में फिर कैसे नंबर लाएंगे, वहाँ पर कोई दूसरा थोड़ी जाएगा आप लोगों के लिए लिखने के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी याद रखना है, क्योंकि मेहनत आप लोगों को करना है, ठीक है। मेहनत जो है ना वो आप लोगों को करना है, एग्ज़ाम में आप लोगों को बैठना है, लिखना भी आप ही लोगों का है। तो बिल्कुल भी आप लोग मेहनत कर लीजिए, अच्छे से याद करके रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, ठीक है। प्रिंसिपिया ऑफ जो है ना मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए यह न्यूटन ने न्यूटन के द्वारा जो है ना ये रचा गया था, ठीक है। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो है ये न्यूटन के द्वारा रचा गया था, तो आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर जो 29 नंबर का प्रश्न है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये बताना है कि पृथ्वी जो है ना ये पृथ्वी के जितने सारे ग्रह हैं ये चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो आखिर किसके द्वारा यह कहा गया था, तो आप लोग याद रखना है कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस ने क्या कहा था कि पृथ्वी समेत सारे जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। किसका कथन है, तो कोपरनिकस का कथन है। जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब आगे आप लोग देखिए यहाँ जो 30 नंबर का प्रश्न है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो इग्नेशियस लोयोला के द्वारा जो है ना यह स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब आगे देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मार्टिन लूथर जो है कौन से देश का निवासी था, तो याद रखना है जर्मनी देश के निवासी थे, ठीक है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे आप लोग देखिए जो 32 नंबर का प्रश्न है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितने सारे प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना वो निवासी के अंतर्गत में आ रहे हैं। तो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। रेड इंडियंस जो है ना कहाँ के मूल निवासी थे, तो याद रखना है उत्तरी अमेरिका के निवासी थे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर है। अब आगे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी थी, तो कब मान्यता दी है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी याद रखना है। इसका जो है ना बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर होगा 1781 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 34 नंबर का प्रश्न है कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैनबरा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, तो राजधानी है। तो कब बनाई गई थी, तो ये आप लोग नहीं जानते हैं, तो देख लीजिए कब बनाई गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 1911 में, ठीक है। कि जो कैनबरा है ना वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो कब बनाई गई थी 1911 में, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब आगे देखिए जो 35 नंबर का प्रश्न है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ था, ठीक है। जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा 1867 से लेकर के 68 ईस्वी के अंतर्गत में हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है एकदम सही उत्तर है। अब आगे भी फटाफट आप लोग देखिए जापान में तेज गति वाली जो शिंकानसेन है उसका मतलब होता क्या है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है बुलेट ट्रेन, यानी कि जो बुलेट ट्रेन है ना अभी जो फिलहाल में चल रहा है उसी को कहा जाता है, यानी कि आप लोग याद रखिए बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देखिए कि आधुनिक चीन के जो संस्थापक हैं किसे माना जाता है। आधुनिक चीन के जो संस्थापक है किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा सन यात सेन को माना जाता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर है। अब आगे देखिए जो 38 नंबर का प्रश्न है कि चीनी गणतंत्र के
पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी गणतंत्र के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका नाम है सन्यात सेन। पहला ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है कि वारका शीर्ष क्या था? वारका शीर्ष का मतलब होता क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, स्त्री का सिर होता है। क्या होता है? तो स्त्री का सिर होता है वारका शीर्ष। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, दजला एवं फ्रात नदी के बीच का जो स्थल है ना, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का कल है, 2 बजे से आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग हर एक चीज़ को अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा भी प्रश्न है जो आप लोगों को ना समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।